अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, कल हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़ने के बाद आज हम इस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, उसका नाम है वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो देखेंगे वाटर पोल्यूशन होती क्या है, वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो हम सिंपली कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन से मुराद है कि वाटर बॉडीज का कंटेमिनेट हो जाना। वाटर बॉडीज का कंटेमिनेट होना क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन। और वाटर बॉडीज में हमारे पास क्या आते हैं, रिवर्स आते हैं, लेक्स एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, वाटर बॉडीज में आते हैं। तो इन वाटर बॉडीज का किसी वजह से गंदा हो जाना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। और सबसे पहली वजह है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। पानी के गंदा होने की 3 वजूहात आपकी बुक में है। एक इंडस्ट्री का गंद, एक हमारे घरों का गंद डोमेस्टिक वेस्ट, और एक ज़राअत यानी एग्रीकल्चर वेस्ट। उसमें सबसे पहला वेस्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो पानी को गंदा करता है और उसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहते हैं। लेकिन सबसे पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। वो अच्छी बातें क्या है कि इंडस्ट्री हमें क्या देती है। इंडस्ट्री हमें बने बनाए कपड़े, क्लॉथ्स, सीमेंट, ठीक है, सोचते जाएं क्या क्या। उसके साथ साथ हमें क्या क्या देती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आजकल हमें मेडिसिन दे रही है, ठीक है, फूड, बना बनाया फूड, जिसे आप बना बनाया फूड से मुराद है कि बेकरी आइटम, जिसे आप कह लें, इसकी भी एक इंडस्ट्री है। फिर पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, जो आपको क्या दे रही है, पेपर दे रही है। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री आपको कुछ ना कुछ दे रही है। और सबसे बहुत अहम बात कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको मेडिसिन दे रही है, कॉस्मेटिक क्रीमें दे रही है, ठीक है। सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये हमें डिफरेंट चीजें देती हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल यूनिट को हम कहते हैं इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल का मतलब होता है लगाना, ठीक है। इन्हें क्यों इंस्टॉल्ड यानी लगाया जाता है, ताकि हम इनसे डिफरेंट चीजें हासिल कर सकें। लेकिन इन चीजों के साथ साथ इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट भी बनाते, यानी जब कोई कारामद चीज बनाई जा रही होती है, साथ में वेस्ट भी बनता है। लेकिन इंडस्ट्री की एक गंदी आदत है। वो क्या गंदी आदत है कि ये अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर देती है विदाउट ट्रीटमेंट, फेंक देती है बाहर। ट्रीटमेंट यानी उसको साफ किए बगैर, कम जहरीला बनाए बगैर अपने वेस्ट को बाहर फेंक देती है। अभी हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का वेस्ट क्या इतना जहरीला है। जी, हम देखेंगे इसमें क्या क्या है और आपकी आंखें खुलेंगी कि ये वाकई बड़ा खराब काम है। इंडस्ट्रीज को अपना वेस्ट साफ करके फिर फेंकना चाहिए, डायरेक्ट किसी रावी, किसी नाले में फेंक देना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो इंडस्ट्रीज वैसे अपना वेस्ट क्या करती हैं, डिस्पोज कर देती हैं, या तो ओपनली किसमें, वाटर चैनल्स में, या उसे ग्राउंड, अंडरग्राउंड कर देती है, जमीन खोद के उसके अंदर फेंक देती है। तो 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्टली पानी में फेंक दो या जमीन में दफना दो, ठीक है। या तो उस वेस्ट की अस्थियां बहा देते हैं या उसको जमीन में दफना देते हैं पकड़ के, ठीक है जी। तो ये जो वेस्ट है, अब इस वेस्ट में है क्या क्या। हाँ, इस वेस्ट को इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहते हैं, जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, जिसको वो या तो ओपनली फेंक देते हैं या ग्राउंड में दफना देते हैं। इस वेस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो आए देखें। इस वेस्ट के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास मौजूद होता है टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहरीले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत जहरीले, ठीक है जी। उसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। मसलन ये बात कर रहा है इस वक्त H2SO4 की, HNO3 की। लेदर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है
उसमें इन एसिड्स का बड़ा इस्तेमाल है। तो लेदर बनाने के बाद ये एसिड सारे कहाँ फेंकने, उन्होंने पानी में फेंकने। फिर उसके साथ साथ हैवी मेटल्स, आज के दौरे जदीद का सबसे बड़ा मसला हैवी मेटल्स, जो कैंसर की वजह बनता जा रहा है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो ऐसी कई चीजें, फिनोलिक कंपाउंड, ग्रीस, इवन जो ग्रीस है ये भी कहां मौजूद है, इसी जो हमारे पास ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है इसके अंदर। तो ये ग्रीस भी इसी के अंदर मौजूद है। ऐसी कई चीजें, तो हम ज्यादा जगह कवर ना हो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। तो ये सारा खुद ही सोचे ना कि इंडस्ट्री का ये वेस्ट जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर के अंदर आएगा तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा हम देखेंगे आगे। वाटर एज क्लीनिंग एजेंट, अच्छा होता क्या है इंडस्ट्री में, वाटर को अपनी मशीनें वगैरह साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ सर्फ वगैरह भी यूज किया जाता है। तो फिर ये वाटर को जो कि एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज होता है, और इसमें आमतौर पे डिटर्जेंट्स भी होते हैं। डिटर्जेंट्स कितने नुकसानदेह है ये इंशाल्लाह ताला हम डोमेस्टिक वेस्ट में पढ़ेंगे। डिटर्जेंट और दूसरे काफी जहरीले केमिकल जो कि मशीनों को साफ करने के बाद आते हैं, तो ये वाटर क्लीनिंग एजेंट है। तो इसको कहाँ फेंक दिया जाता है, वाटर के चैनल्स पर, मतलब किसी लेक में, ठीक है, किसी रिवर में। अब यहां तो ये जो वाटर है वहां पर जमीन में जाके सेडिमेंट्स बना लेता है। सेडिमेंट्स का मतलब क्या है, वहां पर जाकर तह बना लेना, वहां पर जाकर जमीन पर बैठ जाना, लेयर बना लेना, या वो क्या कर लेता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है अनडिजॉल्व फॉर्म में, कोलाइड सा बना लेता है, यानी हाल नहीं होता। तो ये पानी जो कि क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, इसमें फेंका जाएगा किसमें, साफ पानी के अंदर, वहां पर जाकर नीचे यहाँ तो सेडिमेंट्स बना देगा, यहाँ फ्लोट करने लग जाएगा। तो इस सारे के बाद हमें क्या नुकसान होने वाला है, हमें क्या नुकसान होने वाला है, सबसे पहले तो डेट्रियोरेट होता है वाटर, वाटर की क्या हो जाती है, डेट्रियोरेशन, वाटर डेट्रियोरेट होता है यानी गंदा हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है जी, क्वालिटी कैसे कम होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की खास मिकदार मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जैसे जैसे पानी के अंदर मादे, कौन से मादे, इस जहरीले मादे जो कि पानी को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, नाकाबिल इस्तेमाल बनाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसकी मिकदार अंदर कम हो जाती है। इसकी मिकदार जैसे ही कम होती है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई, और पानी की क्वालिटी का इन्हिसार है ऑक्सीजन की कितनी मिकदार उसके अंदर मिक्स पड़ी हुई है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मिकदार मिक्स पड़ी होगी उतना ही ज़्यादा पानी अच्छा होगा, लेकिन वेस्ट के आने से वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दूसरा नुकसान क्या है, पानी प्योर नहीं रहता। एक और बात, वाटर क्या करता है, जब आप किसी ग्राउंड पर पानी को फेंकते हैं, लेट्स सपोज ये जमीन है, तो जमीन को आपने खोला और खोल के आपने सारे वेस्ट को यहां पर दफना दिया, खड्डा खोदा, वेस्ट को दफना दिया। अब ऊपर से बारिश होती है, जब बारिश होती है तो बारिश जमीन के अंदर जाती है और अंदर जाती है, और जाते जाते जमीन के अंदर जाते जाते वो साथ में इन वेस्ट को भी ले जाती है। तो अब जो आपका पानी है, बारिश वाला पानी, बारिश वाला जो पानी है, ये बारिश वाला पानी जब नीचे जाता है साथ में वेस्ट गंद भी लेकर चला जाता है। तो ये जो पानी है इसे आप कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, जो पहले से जमीन के अंदर पानी मौजूद है उसे आप कहते हैं अंडरग्राउंड। अंडर मीन नीचे, ग्राउंड मीन जमीन के। तो ये वाला पानी जो कि वेस्ट के साथ लग चुका है, सीप डाउन अंदर चला जाता है, किसके, जमीन के। ठीक है जी, और फिर ये क्या करेगा, ये स्पॉइल करेगा, खराब करेगा, किसको, जेरे जमीन पानी को।
ज़ेरे ज़मीन पानी, जो पानी पहले से ज़मीन के अंदर मौजूद है उस पानी को कौन ख़राब करेगा? ये पानी जो ऊपर से गंदगी को साथ मिलाता आ रहा है। फिर उसके अलावा ये जो पोल्यूटेड वाटर है, अगर ये ज़मीन में रहे तो आपको पता प्लांट इसको क्या करते हैं, प्लांट इसको यूज़ करते हैं अपनी जड़ों के ज़रिए। तो ना सिर्फ ये प्लांट के लिए नुकसानदेह है, एनिमल के लिए भी नुकसानदेह है, फिर फसलों के लिए भी नुकसानदेह है और जमीन के लिए भी नुकसानदेह है। जहां पर वेस्ट डाल दिया वो वेस्ट कंटेमिनेटेड हो जाएगी, वो जमीन जो सी है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगी और वेस्टफुल हो जाएगी और आने वाली नस्लों के लिए क्या होगी? बहुत ज्यादा खराब होगी। हैवी मेटल्स क्या होती हैं? वो मेटल्स जिनका हाई एटॉमिक मास होता है उन्हें हैवी मेटल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो इस वक्त मिसालें दी हुई हैं, कैडमियम है Cd कैडमियम, लेड Pb, Hg मरकरी, ये 3 हैवी मेटल्स हैं। ये 3 हैवी मेटल इंडस्ट्री से आती हैं और इन 3 हैवी मेटल का नुकसान सुन लेना आप तो दिमाग खुल जाता है इंसान का कि हम क्या कह रहे हैं। कैडमियम की अगर बात करें तो कैडमियम जितना ज्यादा होता है इंसान को ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा ब्लड प्रेशर वाली बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा किडनी इफेक्ट होती है। और याद रखें इस कैडमियम की ज्यादा होने की वजह से रेड ब्लड सेल भी बॉडी में कम बनते हैं। फिर अगर आप लेड की बात करें, ये कैडमियम की बातें की हमने, कैडमियम के ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी इफेक्ट होती है, किडनी का नेफ्रॉन इफेक्ट होता है। बायो वाले स्टूडेंट जानते होंगे नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी को जिसने बनाया होता है, वो जो उसका सबसे छोटा यूनिट होता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो वो खत्म होगा तो किडनी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और दूसरा रेड ब्लड सेल भी बनते नहीं है। फिर आता है प्लाडियम, सॉरी कैडमियम के बाद हमारे पास आता है लेड। तो लेड क्या करता है? लेड भी किडनी को इफेक्ट करता है, लेकिन किडनी के साथ साथ ये लिवर को भी इफेक्ट करता है। और बात यहां पर नहीं रुकती, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है जी, तो बात आगे बढ़ रही है। फिर आती है हमारे पास मरकरी, और मरकरी वाहद ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और मरकरी सीधा सीधा आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है और इससे जो आपको बीमारियां होती हैं उसे आप कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। तो जो भी न्यूरॉन्स के रिलेटेड नर्वस सिस्टम जिनसे बना होता है हमारा दिमाग, हमारा पूरा ये जो दिमाग बना हुआ है या पूरी जिस्म में एक दिमाग का सिस्टम मौजूद है, उसकी बीमारियों को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। तो ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इसके साथ वेस्ट अभी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पढ़ा है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्री का क्या फायदा है, इंडस्ट्री करती क्या है, उसमें क्या क्या गंद बला मौजूद है, कौन कौन से केमिकल जोन से है डेंजरस रिलीज करती है, और फिर जो उसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे वाटर यूज करती है उसको कहाँ फेंकती है और उससे हमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।